साथियों नमस्कार, मैं आपका ज्योतिष मित्र अभिषेक। दोस्तों आज हम इस हथेली का विश्लेषण करने वाले हैं। यह जो हथेली है यह मेल हथेली है। इस हथेली के माध्यम से हम इनके जीवन का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि वर्तमान समय में कैसी स्थिति है, वह भविष्य इनका कैसा रहेगा। साथियों किसी भी हथेली का विश्लेषण करने से पहले 3 बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है। पहला, हाथ के आकार का कि हाथ का आकार कैसा है। दूसरा, हाथ के रंग का कि हाथ का रंग कैसा है, लाल है, गुलाबी है या दबा हुआ रंग है इसका। और इसके साथ ही हमें हाथ की इन पर्वतों के बारे में देखा जाता है। उसके बाद में उंगलियों को देखा जाता है और इसके साथ ही सभी पर्वतों को देखा जाता है कि कोई पर्वत दब तो नहीं रहा, व हथेली का कौन सा क्षेत्र उभरा हुआ है या कौन सा क्षेत्र दबा हुआ है। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक वीडियो पहुंचती रहे। साथियों यह जो हथेली है यह मेल हथेली है। यह जिस जातक की हथेली है यह काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही है। इनकी सभी उंगलियां भी सुंदर हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इनकी उंगलियों की। उंगलियों में सबसे पहले देखा जाता है अंगूठे को, यानी अंगूठा किस आकार में है। जी हाँ दोस्तों, यह जो इनका अंगूठा है थोड़ा सा कर्व है, झुका हुआ है। जब अंगूठा कर्व होता है, झुका हुआ होता है, तो इनके अंदर थोड़ा सा जो इनका स्वभाव होगा वह हर परिस्थिति में ढलने वाला होगा। जब अंगूठा यहाँ से थोड़ा सा झुक जाता है, कर्व होता है बीच से, यह दिखाता है कि हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। इसके साथ ही जो यह प्रथम पर्व होता है यह इच्छा शक्ति का माना गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी इनके अंदर किस तरह की इच्छाएं होंगी, इच्छा शक्ति मजबूत होगी और यह कल्पनाशील भी होंगे। इसके साथ यह जो दूसरा पर्व होता है यह हमारी तर्क शक्ति का होगा, यानी इनके अंदर तर्क शक्ति भी मजबूत होगी या हर चीज़ को तर्क वितर्क के माध्यम से स्वीकार करेंगे, यानी किसी के बहकावे में इतनी जल्दी नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इनके शुक्र पर्वत की। यह जो शुक्र का क्षेत्र है यह भौतिक सुखों का प्रतीक माना गया है। यह क्षेत्र शुक्र का है, यह भौतिक सुखों का प्रतीक है। लेकिन इस क्षेत्र में जब आड़ी रेखाएं आ जाती हैं, यानी ये जो रेखाएं इस तरह आड़ी रेखाएं, महीन रेखाएं आ जाती हैं या जाल बन जाती है, तो दिखाता है सुख में थोड़ी सी कमी करता है या परेशानी देता है। यह मानसिक चिंताएं देता है तथा किसी न किसी कारण से मन में एक भय सा बना रहेगा इनके, जो थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। लेकिन इस पर्वत का जो उभार है, यानी पर्वत जो थोड़ा सा उभरा हुआ है, यानी कहीं से बैठता नहीं दिखाई दे रहा है, सामान्य से ठीक है, तो इसका मतलब है कि सुख तो होगा, थोड़ी सी कमी रहेगी, परेशानी रहेगी, लेकिन सुख रहेगा इनको। चिंताएं अवश्य हैं। अब इसके बाद देखते हैं इनके हृदय रेखा के बारे में। यह जो इनकी हृदय रेखा है यहाँ से गई है और यहाँ दो मुखी हो रही है। यहाँ से गौर से देखिए आप, इनकी हृदय रेखा दो मुखी हो गई, यहाँ से दो मुखी हो गई है। थोड़ा सा टूट के एक त्रिकोणी यानी 3 मुखी दिख रही है, लेकिन यह 3 मुखी नहीं 2 मुखी हो गई। जब हृदय रेखा 2 मुखी हो जाती है तो यह दर्शाती है, सबसे प्रथम तो यह भगवान विष्णु का चिन्ह है। यह भगवान विष्णु का चिन्ह है, यानी इनके इष्ट भगवान विष्णु हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भगवान कृष्ण, राम या भगवान विष्णु नारायण की आराधना करने वाले होंगे, उनके कुल से इनका संबंध होगा। यह जो जब हृदय रेखा 2 मुखी हो जाती है, यानी इसका संबंध एक तो इन दोनों उंगलियों के बीच, यानी जो बीच का क्षेत्र होता है यहाँ से बन रहा, दूसरा संबंध बन रहा है यहाँ से। यह दिखाती है कि दोहरा कार्य करने में, यानी 2 तरह के कार्य कर पाने में सक्षम है। इसके साथ ही यह जो क्षेत्र है यह शनि का क्षेत्र है। इस शनि के क्षेत्र के नीचे एक और भी आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी रेखा निकली है। यह जो छोटी सी रेखा यहाँ पर महीन सी दिख रही है, यह रेखा जो होती है यह दर्शाती है कि इनके अंदर एक से अधिक कार्य करने की क्षमता या 2 कार्य से धन अर्जित कर पाने में सक्षम है, या किसी न कारण से 2 कार्य से धन कमा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी पूर्ण विकसित होती नहीं दिखाई दे रही है, यानी अभी थोड़ा सा कमी है इनके अंदर। इसके बाद देखते हैं इनकी जो है जीवन रेखा है। यह जीवन रेखा है और यह मस्तिष्क रेखा है, यह हृदय रेखा है। यह जो इनकी जीवन रेखा है यह लंबी है, काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, यानी इस पर कोई रुकावट नहीं है। लंबी जीवन रेखा यानी अच्छा जीवन जिएंगे। लेकिन इनके साथ जीवन रेखा के सपोर्टिव लाइन, यानी जीवन रेखा के
साथ में कोई सपोर्टिव लाइन यहाँ पर नहीं दिख रही। यानी यह जो इनकी जीवन रेखा है, इसके सपोर्टिव लाइन जब होती है तो यह जीवन में साथ देने वालों लोगों की अधिकता करती है। यानी जीवन में किसी न किसी व्यक्ति का साथ मिलेगा, हर समय हर घड़ी कोई ना कोई, हर परिस्थिति में साथ देने वाला इनका कोई ना कोई अवश्य होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इनके साथ देने वाले लोगों की कमी दिख रही है यहाँ पर। आप गौर से देखना, यहाँ पर लोगों के साथ देने वाले की कमी है। छोटे छोटे रेखा जरूर है, लेकिन यहाँ पर आड़ी रेखा तो है महीन दिख रही है, एक ये रेखा है। यह रेखा दर्शाती है कि इनसे इनका साथ देने वालों की अपेक्षा इनसे जलन करने वाले, द्वेष रखने वाले लोग भी मौजूद रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह अब इनके बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। यह जो इनकी मस्तिष्क रेखा है, यह मस्तिष्क रेखा जब हृदय रेखा, यहाँ पर देखिए मस्तिष्क रेखा की शुरुआत यानी यहाँ से होनी चाहिए, यहाँ पर होती समानता, लेकिन यह जब जीवन रेखा जब आगे चलती या इसके साथ जब मस्तिष्क रेखा थोड़ी दूर से निकलती है, यह जब दूर से निकलती है तो इनका यानी थोड़ा अपने मस्तिष्क से कार्य तो करेंगे, लेकिन थोड़ा समय लग जाएगा इनको, अपने चीज़ों को समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है। यह जब झुक रही है, यहाँ पर देखिए गौर से, यह जब नीचे की तरफ डाउन होती है, यानी जब जब मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ डाउन होगी, झुकेगी, तो यह चंद्र की तरफ आती दिख रही है। यह जब चंद्र की तरफ मस्तिष्क रेखा आती है तो यह दर्शाती है कि इनके अंदर कल्पना शक्ति, यानी काफ़ी कल्पनाओं में खोने वाले होंगे। यह विलासिताओं की कल्पना करेंगे या कई तरह की कल्पना करेंगे, कल्पना में खोए रहने वाले होंगे या कल्पना में जीवन जीने वाले होंगे। इनके अंदर कला के गुण होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक शुक्र देखा जाता है कला से संबंधित, दूसरा चंद्र। ये दोनों जब पर्वत अच्छे हों और हृदय रेखा जब झुक जाए, यानी ये कलाकार का गुण देती है। इनके अंदर कला से संबंधित रुचि होगी, कला में ये हाथ आजमा भी सकते हैं, अगर मौका मिलता है तो बेहतर प्रदर्शन भी करते हैं कला के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, जब कोई रेखा यहाँ से इस स्थान से यानी या केतु के स्थान से निकलकर जब शनि पर्वत से संबंध बनाती है, शनि से संबंध बनाती है, तो इसको कहते हैं भाग्य रेखा। लेकिन इनकी भाग्य रेखा आप देखिए काफ़ी रुकी हुई है, टूटी हुई, यानी भाग्य कमज़ोर अवस्था में दिख रहा है इनका। इनके यहाँ से रेखा तो है केतु से, लेकिन यहाँ आगे चल नहीं रही, यानी भाग्य इनका काफ़ी कमज़ोर दिख रहा। इनका भाग्य काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। यह मेहनत से अपने हासिल करेंगे, जो भी जीवन में हासिल करेंगे। हृदय रेखा से संबंधित एक रेखा मस्तिष्क रेखा से मिलती है। जब भी हृदय रेखा से संबंधित कोई रेखा मस्तिष्क रेखा से मिलती है तो इनमें दोनों के गुण संबंध देती है। और इसके साथ यहाँ पर देखिए शनि से निकलकर एक रेखा इनकी जीवन रेखा के पास आ रही है, कट कर रही है। यह थोड़ा दिखाती है कि इनके जीवन में कुछ समस्याएं रहेंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। आप गौर से देखिए, यहाँ पर जो इनकी यह हृदय रेखा है, यह जो हृदय रेखा है, इसकी तरफ जो नीचे की तरफ यानी गुरु की तरफ जो एक ये रेखा जा रही है, जब कोई रेखा हृदय रेखा जब गुरु की रेखा से संबंध बनाती है, गुरु की तरफ जाती है, तो यह प्रेम को भी दिखाती है, प्रेम की तरफ झुकाव दिखाते हैं। लेकिन इसके साथ यहाँ पर गौर से देखना, एक छोटी सी रुकावट भी दिख रही है, यानी किसी करीबी से इनके हृदय में घात हो सकता, धोखा मिलने के संकेत भी दे रही है। इसके साथ ही जो मस्तिष्क रेखा है, यहाँ पर थोड़ा देखिए रुकावट है, यानी इनके कार्य को शुरू करेंगे, ये जन्म स्थान से दूर की भी सोच सकते हैं, लेकिन इनके यहाँ थोड़ा रुकावट भी है, यानी समय समय पर इनको कोई ना कोई बाधा का सामना करना पड़ जाता होगा। जी हाँ दोस्तों, यह जो रेखा यहाँ केतु पर्वत से निकलकर संबंध बना रही है, अभी तो पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन यह जब पूर्ण हो जाएगी, यह रेखा जब पूर्ण होगी इनके क्षेत्र में, यह रेखा पूर्ण होने के साथ यह जब यहाँ पर त्रिभुज बन जाएगा पूरी तरह से, तो इनको त्रिकोणीय लाभ होगा जीवन काल में। यानी एक त्रिकोणीय लाभ मिलेगा इन तीनों तरफ से, यानी जितना मेहनत करेंगे उसके 3 गुना अच्छा फल भी इनको मिलता दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, अभी थोड़ा मेहनत से, संघर्ष से ये लोग अपना जीवन अच्छा जिएंगे और कोई विशेष इनको नुकसान तो नहीं दिख रहा है। लेकिन अब बात करते हैं इनके उंगलियों की, यानी इनका भाग्य का क्या कह रहा है, यानी इनका भाग्य क्या कह रहा है, किस प्रकार के कार्य से धन अर्जित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इनकी जो यह क्षेत्र गुरु का है, गुरु का क्षेत्र अच्छा है, शनि का क्षेत्र भी अच्छा है, ये सूर्य का क्षेत्र, यह बुध का क्षेत्र है। यानी इन पर्वतों की बात करें तो पर्वत लगभग इनके सारे अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इनकी जो यह गुरु की उंगली है, यह गुरु की उंगली काफ़ी अच्छी दिख रही है और यह सूर्य की उंगली है। इनकी गुरु की उंगली व सूर्य की उंगली लगभग सामान्य दिख रही है, यानी बराबर अवस्था में दिखाई दे रही है। जब गुरु की उंगली बड़ी हो जाती है इस उंगली से, यानी जब यह गुरु की उंगली
इस सूर्य की उंगली से बड़ी होती है या जब ऊपर निकल जाती है सूर्य की उंगली से, तो इसका मतलब होता है कि इनके अंदर शिक्षक के गुण होंगे, लोगों में ज्ञान का प्रचार करने के गुण होंगे और यह दूसरे को रास्ता दिखा सकते हैं अपने ज्ञान के दम पर। जी हाँ दोस्तों, और जब इनकी सूर्य की उंगली बड़ी हो जाती है गुरु की उंगली से, जब यह उंगली लंबी हो जाती है इस उंगली से, यानी यह उंगली जब इस उंगली से लंबी हो जाती है तो इसका मतलब है इनमें सूर्य के गुण अधिक होंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी इनके अंदर जो मन में इच्छा होगी वह राजा के समान होगी। यह कल्पना करेंगे और दूसरे पर शासन करने का विचार इनके मन में रहेगा और राजसी गुण से संबंधित ये सोच विचार करेंगे। और एक कई बार थोड़ा तानाशाही स्वभाव के होते हैं, कई बार इनके अंदर अहंकार भी आ जाता है, इसका इनको ख्याल रखना होगा। यह जब शनि की उंगली होती है या जो शनि की उंगली होती है इसे धर्म से संबंधित देखा जाता है। इस उंगली का सीधा संबंध धर्म से माना गया है, यानी जब गुरु और शनि का आपस में कहीं से संबंध या झुकाव हो जाता है, तालमेल बिठ जाता है, तो ये धार्मिक स्वभाव के होते हैं। लेकिन जब यह शनि की उंगली सूर्य की उंगली तरफ झुक जाती है, संबंध बना लेती है, तो यह दर्शाती है कि इनके अंदर सूर्य के गुण अधिक होंगे और या थोड़ा सा अहंकारी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। इनको धैर्य रखना होगा और व्यर्थ के अहंकार से बचना होगा। ये उंगली, यह जो उंगली है यह बुध की है, ये बुध का क्षेत्र है, यह बुध की उंगली है। ये भी काफ़ी ठीक लग रही है। यह जब इस सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक यहाँ तक पहुँच जाती है तो यह दिखाती है सरकारी लाभ की तरफ भी इशारा करती है। इनको जीवन काल में सरकारी किसी न किसी प्रकार से लाभ होगा, सरकारी नौकरी कर सकते आदि कर सकते हैं। लेकिन अब इनकी बात करते हैं कि किस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। अगर इनके हाथ का आकार देखें तो यह वृत्ताकार है, यानी इस हाथ का जो आकार है वृत्ताकार, यानी इनका ये जो काम करेंगे यह बोलने वाला कार्य करेंगे, मस्तिष्क से कार्य करेंगे। शरीर मेहनत की अपेक्षा यह दिमाग से कार्य करने वाले होंगे, यह मस्तिष्क से कार्य करने वाले होंगे और इनमें अच्छी क्षमता भी होगी कार्य करने की। यह मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। इसके साथ यह जो अंगूठा है, अंगूठे पर यहाँ पर देखिए ये यो का निशान बनता दिख रहा है। जब इस अंगूठे पर यह यो का निशान ऐसे बन जाता है, यह यो का निशान दर्शाता है कि इनके अंदर भावुक स्वभाव होगा, या थोड़ा इनके अंदर दयालु किस्म के इंसान होंगे, दूसरे पर दया करने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, यह जो हथेली का मध्यम क्षेत्र है, यह राहु का क्षेत्र है। जब यह राहु अनिष्ट हो जाता है, यहाँ पर जाल बन जाता है, यहाँ पर है राहु के क्षेत्र में जब जाल बन जाता है, यहाँ पर काले धब्बे आ जाते हैं, तो इसका मतलब इनके ऊपर राहु का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे लोगों को जीवन में समस्याएं होती हैं, ऐसे लोगों को कई तरह की हानि होती है, भौतिक सुख में कमी आती है, वाद विवाद होता है, आदि होता है। और यह क्षेत्र जो होता है केतु का होता है। केतु के क्षेत्र को, केतु को गुप्त ज्ञान का प्रतीक माना गया है, केतु को रहस्यमयी चीज़ों का प्रतीक माना गया है। जो यह राहु होता है इससे भौतिक सुखों का प्रतीक, यह भी कला से संबंधित लाभ कराता है। साथियों, हस्तरेखा से संबंधित रोचक जानकारी पाने के लिए कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और या किसी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा।